नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम उत्कर्ष अभियान, जो कि अभियान उत्कर्ष के नाम से चला हुआ है, खींवसर ब्लॉक राजस्थान में साप्ताहिक टेस्ट पेपर जो कि 22 जनवरी को हुआ, उसको हल करने वाले हैं। राजनीति विज्ञान विषय होगा अपना, कक्षा 12th होगी। समय होगा 1 घंटा और पूर्णांक होगा 40। यह आपको पहले ही बता दिया कि साप्ताहिक टेस्ट पेपर है। सप्ताह भर में एक टेस्ट पेपर आयोजित होता है, वही टेस्ट पेपर है, मॉडल पेपर नहीं है। कुछ निर्देश हैं, लेकिन ये बनाया गया बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे साथ साप्ताहिक मॉडल जो ये अपना टेस्ट पेपर है वो हल करेंगे, तो राजनीति विज्ञान के अधिकांश कॉन्सेप्ट और अपने जो क्वेश्चन है, प्रश्न हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया। शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता हुआ 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्र करवाने के बाद। तो शिमला समझौता 1972 में हुआ। कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित करने का कार्य किसने किया? तो कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित करने का कार्य इंदिरा गांधी ने किया। तो कांग्रेस प्रणाली क्या है? इसको पुनर्स्थापित करने का कार्य इंदिरा गांधी ने किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली क्या है? तो कांग्रेस का 1952 में जो प्रथम आम चुनाव हुआ, उससे लेकर एक प्रभुत्व का दौर रहा, उसे रजनी कोठारी जैसे राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कांग्रेस प्रणाली नाम दिया था। तो इसे पुनर्स्थापित यानी 1967 तक 67 तक 3 आम चुनाव में कांग्रेस केंद्र और राज्य सभी जगह पूर्ण बहुमत में रही, लेकिन 1967 में पहली बार 9 ऐसे राज्य रहे जहां कांग्रेस अपना पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सके। 9 ऐसे राज्य रहे, तो इन राज्यों में गठबंधन की सरकार बनी। 1971 में इंदिरा गांधी ने पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तो इसे कहते हैं कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना। तो कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित करने वालों में है इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का मशहूर नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का मशहूर नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया? 1971 के चुनाव हुए उस समय ये नारा दिया गया था। तो स ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी। केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन सर्वप्रथम कब हुआ? तो पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार, जो कि जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी थी, ये थी 1977 में। आपातकाल के बाद, जैसे कि 1975 में, जून 1975 में केंद्र में सरकार थी कांग्रेसी सरकार, और उस समय आपातकाल लागू किया गया था, क्योंकि संविधान में उस समय एक प्रावधान था आंतरिक अशांति के नाम पे। तो आंतरिक अशांति उस समय देश में स्थित थी, यानी बन गई थी। तो आंतरिक अशांति के नाम पे उस समय ये लाया गया आपातकाल। उसके बाद कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और इसकी जगह सरकार बनी, उसे कहा गया गैर कांग्रेसी, यानी पहली बार कांग्रेस को हटाकर अन्य दलों की सरकार बनी थी, उसे गैर कांग्रेसी सरकार के नाम से जाना गया। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया। निम्न में से किस राजनेता ने लोक दल की स्थापना की? तो चौधरी चरण सिंह ने। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया? तो वो क्षेत्र था उद्योग। 1971 के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो 1971 के चुनाव में कांग्रेस को 352 सीटें प्राप्त हुई, यानी विशिष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी। और नारा उस समय दिया गया था चुनाव के समय, वो था गरीबी हटाओ। बांग्लादेश का निर्माण कब किया गया? 1971 में। ऑपरेशन फ्लड के नाम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो ये 1970 में शुरू हुआ। ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड के नाम से। 1975 में संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने।
भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ? तो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ 1962 में। भारत चीन के बीच विवाद का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है सीमा मुद्दा। शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता 1972 में हुआ इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो की। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो इसमें मुख्य नेता थे, या कहें कि इन दोनों नेताओं के बीच शिमला समझौता हुआ था, जो कि हिमाचल के शिमला शहर में हुआ, इसलिए इसे शिमला समझौते के नाम से जाना गया। साल थी 1972। 1969 में कांग्रेस विभाजन के कोई 2 कारण लिखिए। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न के अपने 6 प्रश्न हैं, जो 2 मार्क्स पर प्रश्न 2 मार्क्स का होगा। 1969 में कांग्रेस विभाजन के कोई 2 कारण लिखिए। तो कांग्रेस क्यों विभाजित हो गई 1969 में? तो 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे और उस समय कांग्रेस में तनाव था, यानी सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। तो इंदिरा गांधी की तरफ से जो आधिकारिक उम्मीदवार खड़े किए गए, सरकार की तरफ से खड़ा किया गया, जो आधिकारिक उम्मीदवार खड़े किए गए वो थे नीलम संजीव रेड्डी, और इंदिरा गांधी ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया वो थे वीवी गिरी। और चुनाव में वीवी गिरी जीत जाते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा के नाम पे वोट की अपील की थी। तो वीवी गिरी राष्ट्रपति बन जाते हैं और नीलम संजीव रेड्डी हैं वो चुनाव हार जाते हैं। तो एक बड़ा कारण था राष्ट्रपति चुनाव। दूसरा कारण कांग्रेस का जो आंतरिक तनाव था, इंदिरा गांधी बनाम सिंडिकेट, ये भी बड़ी वजह था। दूसरी, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे एस निजलिंगप्पा, उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया और कांग्रेस में एक विभाजन हुआ, जिसमें सिंडिकेट के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस थी उसको कांग्रेस ओ नाम दिया, और इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी उसको नाम दिया गया कांग्रेस आर। पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस। सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं? तो कांग्रेस के भीतर ही कुछ प्रभावशाली और ताकतवर नेताओं का एक ग्रुप था, जिसे सिंडिकेट के नाम से राजनीति विज्ञान में जाना गया। भारत में आपातकाल लागू करने के कोई 2 कारण, उस समय आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी और किसी भी तरीके से प्रशासन का सहयोग नहीं किया जा रहा था। तो आपातकाल के कारण लिख सकते हैं। नीति आयोग की संगठन के स्थान पर बनाया गया, और कब बनाया गया? नीति आयोग है वो योजना आयोग के स्थान पे आया, या कहें कि योजना आयोग का उत्तराधिकारी संगठन के रूप में सामने आया। और नीति आयोग कब बनाया गया? तो जनवरी 2015 में नीति आयोग बनाया गया है, जनवरी 2015 में। गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है? तो गठबंधन मिली जुली सरकार भी कहते हैं गठबंधन सरकार को। यानी 1967 में कांग्रेस को पहली बार, 1967 के चुनाव में कांग्रेस को पहली बार 9 राज्यों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो वहां गठबंधन सरकार बनाई गई कि किसी भी पार्टी को जब बहुमत नहीं मिलता है तो वो अन्य गैर कांग्रेसी पार्टियों के साथ एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाते हैं और सरकार बनाते हैं, तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। और ये जो गठबंधन का कॉन्सेप्ट है ये उभर कर भारतीय राजनीति में सामने आया। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखिए। इंदिरा गांधी बनाम सिंडिकेट। तो इंदिरा गांधी के बारे में आप सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी और इन्होंने कई सकारात्मक और सामाजिक जो योजनाएं थी उनको क्रियान्वित किया। गरीबी हटाओ का नारा दिया, क्योंकि उस समय इंदिरा हटाओ का नारा दिया जा रहा था, तो उसके स्थान पे इन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ। और 1971 में कि लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला
या कहें कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिंडिकेट, अब आप सिंडिकेट पे टिप्पणी लिख सकते हो कि कांग्रेस के भीतर ही एक प्रभावशाली और ताकतवर नेताओं का समूह था, जिसमें मोरारजी देसाई जैसे, के कामराज मोरारजी देसाई जैसे प्रभावशाली नेता शामिल थे। और ये जो सिंडिकेट है, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो उत्तराधिकारी संकट उत्पन्न हुआ, उसमें उस समय लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक ग्रुप था, जिसे सिंडिकेट के नाम से जाना गया। दल बदल 1967 में एक नया कॉन्सेप्ट उभर कर आया भारतीय राजनीति में, और वो था दल बदल। आया राम गया राम। हरियाणा में एक कॉन्सेप्ट उत्पन्न हुआ जिसमें आया राम गया राम की राजनीति भी जिसे कह सकते हैं। और बाद में इसको दल बदल को रोकने के लिए कई संविधान संशोधन भी हुए। राज्यों में जो अधिकतर गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, वो ज्यादा दिन तक टिकी भी नहीं, क्योंकि दल बदल का मतलब होता है कोई जो नेता है वो एक पार्टी के सिंबल से जीत कर आए और फिर अपने लालच की वजह से चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में चला जाए, तो उसे कहते हैं दल बदल। और दल बदल का कॉन्सेप्ट, आया राम गया राम का कॉन्सेप्ट 1967 में राजनीति में उभर कर सामने आया। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति के कोई दो सकारात्मक परिणाम लिखने, तो हरित क्रांति 1965-66 में खाद्यान्न उत्पादन के लिए बड़े स्तर पे एक प्रयास किया गया, जिसे हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। और हरित क्रांति के 3 सकारात्मक परिणाम देखें तो इससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, खाद्यान्न की कमी को दूर किया गया, और जो लोगों की भूख की वजह थी उसको भी दूर किया गया, खाद्यान्न संकट दूर हुआ, बड़े स्तर पे खाद्यान्न उत्पादन हुआ, किसानों की आय में वृद्धि हुई। 1967 के चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों ने 1967 के चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी, क्योंकि 1967 में जो कि चौथा आम चुनाव था, इस चुनाव में कांग्रेस को पहली बार 9 राज्यों में बहुमत से दूर होना पड़ा, और इनके जो सीट और वोट, सीटों में भी कमी हुई, वोट बैंक में भी कमी हुई। तो राजनीतिक विश्लेषकों ने इसको नाम दिया राजनीतिक भूकंप। यानी कांग्रेस के जो वोट बैंक और सीट बैंक दोनों में जो कमी हुई, और कई राज्यों में लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज करवा दी थी, लेकिन 9 विधानसभा चुनाव में वो अपनी सरकार को बहुमत में नहीं ला सके, वहां गठबंधन की सरकार बनी। तो मद्रास प्रांत में भी क्षेत्रीय पार्टी थी एक द्रविड़ मुनेत्र कषगम, ये पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में उस समय सफल रही। और एक हिंदी विरोधी जो हिंदी भाषा के ग्रुप डीएमके जो पार्टी थी, वो भी सत्ता में सामने आई हिंदी का विरोध करने के नाम पे। निबंधात्मक अपना प्रश्न होगा कि 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पुनर्स्थापना के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और इंदिरा गांधी ने 1970 के जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उस समय एक नारा दिया, वो था गरीबी हटाओ। और जो विपक्षी पार्टियां थी उस चुनाव में, सभी बड़ी जो गैर साम्यवादी पार्टी कहे, गैर कांग्रेसी पार्टियां कहे, ये एक चुनावी गठबंधन बना लिया था, और इसे ग्रैंड अलायंस के नाम से भी जानते हैं। इस समय इंदिरा गांधी की जो स्थिति थी वो काफी कठिन थी, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी का एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के सामने और गरीबी हटाओ के नारे के सामने ये सब ध्वस्त हो गए, और 1971 में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनती है, इंदिरा गांधी की सरकार बनती है। तो इस तरीके से पुनर्स्थापना के कारण अपन ने देख ली। यह अति महत्वपूर्ण अपना टेस्ट पेपर था जिसको हल किया। आप भी साथ साथ ऐसे टेस्ट पेपर हल करें ताकि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से आपकी तैयारी बेहतर हो सके, मजबूत हो सके।
मिलते हैं नेक्स्ट और अगले टेस्ट के साथ। उससे पहले भी राजनीति विज्ञान के टॉपिक डाले जाते रहे और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है वो अपनी चल रही है।